स्टूडेंट फिर से राज कोचिंग क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत है और फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें स्टूडेंट, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो है सबसे पहले प्राप्त उनका नोटिफिकेशन हो सके। तो आइए हम समझते हैं आज नया टॉपिक और अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बात है कि है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें कुछ बुकों में कुछ है इसके लिए। क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आइडिया किसका था, ये आइडिया माइकल फैराडे का। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कम बच्चों को पता होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आइडिया था वो किसका था, माइकल फैराडे का। तो आप समझ सकते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are those imaginary lines which show the direction of the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी किसे बोलते हैं स्टूडेंट? जिनको इमेजिन किया जा रहा है उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किन्हें बोल रहे हैं हम? ये जो हम आपको शो कर रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़े आराम से आपके समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्हें बोल रहे हैं हम जो शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है और लाइन किधर को जा रही है? नेगेटिव की तरफ को। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को हुआ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन्हीं को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ हमने इंक्लूड कर रखा है वो है प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में ज़रूर आता है और इसे हमें अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हम बता चुके हैं। अब आपको सीधा सीधा पॉइंट क्या बचता है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले आइए पहली प्रॉपर्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are continuous curve in electric field starting from the positive charge body ending negative charge body। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी से, और कहाँ तक जाती हैं? नेगेटिव चार्ज बॉडी तक। तो आपको सीधा पॉइंट याद हो रहा है कि these are those lines which start from the positive charge and end at the negative charge। तो आपको दिखा भी रहे हैं हम। देखिए इस डायग्राम में क्या जो पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ हो रहा है इनका? नेगेटिव चार्ज पर। तो बड़ा सिंपल है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इस हमने पहले से स्लाइड तैयार है तो उसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट। द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उस पर टेंजेंट आपने ड्रॉ करा है, कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट गिव। जो टेंजेंट होगा किसी भी कर्व पर किसी भी पॉइंट पर वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। याद रखना ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इफ़ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर दे सो द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इम्पॉसिबल। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो दो डायरेक्शन दिखाएंगी एक ही पॉइंट पर, जो कि संभव नहीं है। तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास बट लीव और एंड ऑन ए चार्ज कंडक्टर नॉर्मली। ये हमेशा जो चार्ज कंडक्टर है उसको लीव और पास जो होती है कैसी होती है? नॉर्मली होती है। आप देख सकते हो ये क्या है? नॉर्मली है भाई, इधर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव से दूर जाती है तो क्या होती है? नॉर्मली होती है। सपोज द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ लाइन क्या बात है? आर नॉट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। मान लो एक बार को कि किसी भी कंडक्टर सरफेस के क्या नहीं है?
परपेंडिकुलर नहीं है। इन दिस सिचुएशन द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड हेंस कंडक्टर विल नॉट रिमेन इक्विपोटेंशियल एब्सॉर्ब्ड एज इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई आप समझ चुके होंगे कि ये तो बड़ा इजी पॉइंट है जो कि ऊपर भी हमने समझा चुके हैं। The number of electric field lines of force originate from the terminate on a charge proportional to the magnitude of the charge। ये हम बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में भी कि जो चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए हमने कुछ इसमें आपको दिखा रखे, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इनका जो मैग्नीट्यूड है फील्ड का वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन देख रहे हो आप इस तरह से, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। ये आप एरो इससे पता लगाना, ऐसा है तो इनका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। बट यहाँ देख सकते हो आप इनमें मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अगर इस प्रकार बना रही है एज ए नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट पॉइंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। देखिए इससे आप जो आपको हम डायग्राम डिफरेंट डायग्राम दिखाए उससे आप इसको पता लगा सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए यहाँ स्पेस ज़्यादा यहाँ पर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। अगर ये कंटिन्यू इस प्रकार का कर्व दे रही है तो इसका मतलब क्या, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखिए इनका जो डायरेक्शन है वो भी ठीक नहीं है और डिस्टेंस में डिस्टर्बेंस है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। बट इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो हमारे चैनल पर बने रहिए।